Good morning, ma'am. Money, ma'am. Manimana ma'am. Good morning, ma'am. Thank you. शुभोदय। नमस्ते मैडम। तो हम शुरू करें अभी। नमस्ते मैम, बहुत अच्छी लगती है मैम, अच्छा लगा। थैंक यू मैम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों का, उनके आत्माओं का कोटि कोटि आत्म प्रणाम और पादाभिवंदन। तो हम अभी श्रीमद् भगवत गीता में तीसरा अध्याय यानी कर्म योग का अध्ययन कर रहे हैं। हम 15वें श्लोक तक आ गए हैं। 14th and 15th दोनों मिलाकर हमको बताया गया था कि अन्न का उत्पन्न वर्ष, और वर्ष कहाँ से, मतलब बारिश कहाँ से कैसे आती है। बारिश यज्ञों से आती है। यज्ञ करने का सोच किसने दिया है, और ये विहित कर्म करने की सोच के वजह से विहित कर्म करते हैं। विहित कर्म करने की प्रथा, प्रोसेस कहाँ पे है? ये वेदों पर है। वेदे कहाँ से आते हैं? परमात्मा से आते हैं। मतलब परमात्मा यज्ञों में सदा रहते हैं। मतलब जब हम अपना कर्म यज्ञ मानकर, मतलब सेवा भाव से करते हैं, उस काम में परमात्मा प्रस्तुत है। तो काम कैसा करना है? यज्ञार्थ करना है, क्योंकि यज्ञार्थ काम में परमात्मा स्वयं प्रस्तुत है। परमात्मा की मतलब ये सारी सृष्टि, परमात्मा की डेफिनेशन क्या है? कोई रूप, कोई अलग सा रूप कहीं पे किसी तल पे ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। परमात्मा का डेफिनेशन ये है कि अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत काल स्वरूप, अनंत चैतन्य स्वरूप, मतलब अनलिमिटेड। अनंत की मतलब क्या है? अनलिमिटेड। को कहीं की उसका कोई दायरा नहीं है, उसकी ज्ञान का दायरा नहीं है, उसके शक्ति का दायरा नहीं है, उसके चैतन्य का दायरा नहीं है, उसके रूप का भी दायरा नहीं है। सारे रूपों में परमात्मा स्थित है, हमेशा कण कण में स्थित है। शक्ति के स्वरूप में, कांति के स्वरूप में, ज्ञान के स्वरूप में, कहीं पे भी देखो, अगर देखने की दृष्टि हो, दृष्टि में विचलित ना हो, संशय ना हो, जहां देखो वहां दिखते हैं। अभी काम में भी, हमारे काम में भी परमात्मा स्थित है। जब हम किस भाव से करते हैं वो काम, सेवा भाव से, यज्ञ मानकर, ये मैं यज्ञ कर रहे हैं, मैं राजसू यज्ञ कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को भी यज्ञ मानकर, मतलब सेवा मानकर जब मैं करती हूँ, तो मैं उसी क्षण तुरंत रिलीज हो जाती हूँ, अपने आप को विमुक्त कर लेती हूँ इस कर्म बंधन से भी। कर्तव्य मानकर, जिम्मेदारी मानकर, ये मेरा काम है, करना ही पड़ेगा, ऐसा मानकर जो भी करे, कहीं पे कहीं थोड़ा तो अटैचमेंट होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, फल पर ध्यास होती है, कर्म फल चाहते हैं, कैसा फल मिलेगा ऐसा चाह भी कुछ कुछ समय होता है, अपने अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम उसे यज्ञ मानकर, सेवा मानकर करते हैं, तो वो तुरंत अपने आप विमुक्त कर लेती है हमको, और उस कर्म में, यज्ञार्थ कर्म में परमात्मा खुद प्रस्तुत है। इस 14 और 15 श्लोकों में ये कहाया गया है। इससे ये सिद्ध हो जाती है,
ठीक है, कृष्ण परमात्मा के जरिए परमात्मा ये सारा ज्ञान हमको दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, अभी आज हम 16th श्लोक से, ये 14 और 15 जो कहाया गया है, देखिए गीता में, भगवत गीता में ये श्लोक अलग है, इस श्लोक से, इसके पूर्व श्लोक से कोई ताल्लुक नहीं है, इस श्लोक से इसका, इससे आगे आने वाले श्लोक से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। हर श्लोक को उसके पीछे और आगे श्लोकों से ताल्लुक होती है। इस फॉर एग्जाम्पल 14 और 15 श्लोकों में अगर कुछ डाउट आई, कुछ शंका है, तो उस शंका का समाधान 16 में होगी, जरूर होगी। अगर 16 में नहीं होगी तो 17 में होगी, अगर 17 में भी नहीं होगी तो 18 में होगी। तो ये सारे श्लोक अपने आप में जुड़े हुए हैं, मतलब ज्ञान अलग अलग नहीं है, ज्ञान मिलकर देखें तो तभी समझ में आएगा। बटाकर अलग अलग समझने की प्रयास करें, अलग अलग इस्तेमाल करने की प्रयास करें तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो मिलाकर देखने से हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, हमारी संशय दूर हो जाती है और समाधान मिलती है। ठीक है, तो 14 और 15 में जो बात कहाया गया था कि परमात्मा, एक मिनट, हाँ, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा, जो परमात्मा सर्वत्र व्यापी है, अक्षर है मतलब अक्षय, अनलिमिटेड, अनंत परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठ है। परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठ है। यज्ञ मतलब सेवा भाव से करने वाले कोई भी काम, यज्ञ का भी पूरा समाधान देते हैं आने वाले अध्याय में। किन किन को यज्ञ मानते हैं, आपने यज्ञ कहा, हमको यज्ञ का एक ही मतलब पता है, जो हम करते हैं, ऐसा लकड़ियां डालकर, घी डालकर, हवन 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 क्रिया को हम यज्ञ मानते हैं, क्योंकि हमको उतना तक ही पता है। तो यज्ञ का आंतर्य क्या है, यज्ञ का पूरा मतलब क्या है, आने वाले अध्याय में पूरी तरह से बताते हैं हमको, पूरा उसका पूरा पर्दाफाश कर देते हैं 4th चैप्टर में। ठीक है, तो इसके बारे में जो संदेश वहां दिया गया था कि परमात्मा यज्ञ में सर्वत्र प्रतिष्ठ है, हमेशा है, उसका नेक्स्ट कंटिन्यूशन 16th श्लोक। यहाँ क्या कह रहे हैं, हे पार्थ, हे पार्थ, द नहीं थ, सेकंड थ, हे पार्थ, जो पुरुष, अर्जुन जी को पार्थ क्यों कहते हैं, ये पार्थ के नाम क्यों आए हैं, क्योंकि कुंती माता का एक और नाम है पृदा, कुंती माता का एक और नाम पृदा है, पृदा के पुत्र पार्थ, इसीलिए अर्जुन जी को पार्थ कह रहे हैं, उस नाम से बुला रहे हैं। कृष्ण परमात्मा एक एक संदर्भ में एक एक नाम से बुलाते हैं अर्जुन जी को। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र को, सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरताता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीवित है। मतलब यहाँ जो कहा गया था सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरताता, मतलब ये सृष्टि का चक्र है, सृष्टि इसी नियम निबंधनों पर आधारित है। जैसे कि हम जो ग्रहण करते हैं उसको बांटना है। अब तक क्या कहा गया था, जब हम मांगते हैं, देवताओं से मांगते हैं, है ना, देवताओं से मानते हैं, उनके लिए कुछ हम अपना कर्तव्य कर्म क्या
शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म निभाने से देवता ये हमारा सहायता करते हैं। हम देवताओं का कृतज्ञता करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा एक दूसरों का सहायता करने से ये ज्ञान, ये जो प्राप्त हुआ है वो बांटी जाती है, शेयरिंग, सबको बांटी जाती है। जो ज्ञान हमें किसी और से प्राप्त हुआ है और हमने उसका लाभ उठाया है और हमको उससे बहुत आनंद मिलती है, वो आनंद की प्रभाव से हम उस ज्ञान को 4 और लोगों को बांटे, वो और 4 लोगों को बांटे। ऐसा बांटने से ज्ञान बढ़ती है, खुशी बढ़ती है, जिंदगी जीने का एक कारण दिखती है, खुशी खुशी अपने जिंदगी जीते हैं। ठीक है, जिंदगी का नाम क्या है? खुशी खुशी जीना, आनंद उठाओ, अपनी जिंदगी हर एक क्षण खुशी खुशी जियो। इसके लिए ही हमारा भागदौड़ है, पैसा कमाने के भागदौड़ या जो भी हो, खुशी प्राप्त करने के लिए। वो जो खुशी जब हमें प्राप्त होती है उसे बांटना है। क्यों बांटना है? क्योंकि ब्रह्मा ने, मतलब इस विश्व ने मनुष्य का उत्पन्न करते ही यज्ञ को भी उत्पन्न किया। इस यज्ञ से मनुष्य अपना खुशहाली जिंदगी प्राप्त कर सकता है। ये कैसा है? क्यों यज्ञार्ध कर्म करना है? क्योंकि यज्ञों में हमेशा परमात्मा प्रतिष्ठित है। यज्ञ मतलब सेवा कर्म, सेवा भावना से कर्म करना, ये सृष्टि का चक्र है। इस नियम निबंधनों पर ही सृष्टि नियमित है, मतलब आधारित है। सृष्टि इस नियम निबंधनों पर ही आधारित है, मतलब अपने जो मांग है वो इस विश्व से प्राप्त करने के बाद, जब हमारा जो मिला है उसको प्राप्त करने के बाद, अच्छा ऐसा करने से ऐसा आनंद आती है। तो आप लोग भी ध्यान करो, तो आप लोग भी सच्ची जिंदगी जियो, खुशी खुशी जियो, अपने कर्म को कर्तव्य मानकर करो, निष्काम कर्म करो, यज्ञार्ध कर्म करो। मैंने ऐसा किया तो मेरा ये अनुभव हुआ, मुझे खुशी प्राप्त हो रही है। क्या मिला? 4 और बिल्डिंग मिला। ये 4 और बिल्डिंग मिलने से जो खुशी मुझे आती है उससे भी 14 गुण 10 गुण ज्यादा खुशी मुझे ऐसा काम करने से मिला है। तो ये अधिक महत्व है ना, ऐसा समझाते। ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है ये सबको सिखाते बताते, सिखाते भी नहीं, जस्ट बताते, शेयर करते, बांटते। सिखाना दूर की बात है, सीखना ही हमारा बात है। हमारी दायित्व ये है सीखने में, जो सीखा है वो बांटना है। ठीक है, तो ऐसा सृष्टि चक्र इस प्रोसेस पे आधारित है। जो इस सृष्टि चक्र का जो ये नियम निबंधन है उसका उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते, समझते नहीं है, मानते नहीं है, वो लोग अर्थात अनुकूल नहीं बरताता, जो उसके अनुकूल नहीं, मतलब उसका आचरण नहीं करते। सृष्टि चक्र किस नियम निबंधनों पर आधारित है सब कुछ बताया गया था। जो इस नियम निबंधनों पर आधारित नहीं है, आधार होकर मतलब फॉलो नहीं करते, सिंपल वर्ड्स में उसका आचरण नहीं करते, मतलब, और उसका भी मतलब कह रहे हैं। देखिए क्या मतलब है, इस सारे सेंटेंस का क्या मतलब है? अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। सृष्टि कौन सा नियम निबंधनों पर आधारित है? कर्तव्य का पालन। जिनका जो कर्तव्य है उसका पालन जो नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीवित है। मतलब जो अपने कर्तव्य को समझता नहीं, पहचानता नहीं, जो काम मैं कर रही हूँ, जो भी काम मैं कर रही हूँ उन्हें वो मेरी कर्तव्य है,
उसको मैं मुझे सेवा के रूप में मानकर, सेवा मानकर करना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए, वो भी निष्काम होकर करना चाहिए। इसका फल क्या होगा, इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन को निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा दृष्टि पूरा एक्सपेक्टेशन में ही जले जाती है। हम अपने आप को उस पे उलझ लेते हैं। जो फल मुझे मिलने वाली है उसे मिलना ही चाहिए, उसे देना ही चाहिए, क्यों नहीं मिला, ऐसे अपने आप को उलझ लेते हैं। ऐसा उलझने से हमें शांति नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती, झिझक ही मिलती है। तो जिंदगी का पूरा अर्थ ही यहाँ खराब हो गई ना। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, इसीलिए निष्काम कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो कर्तव्य मानकर सेवा भाव से करने, जो नहीं करता, अगर हमारी अंदर ऐसा सेवा भाव या कर्तव्य या निष्काम भावना नहीं है, तो हम अपने इंद्रियों के द्वारा अपने आप को उलझ कर रख लेते हैं। और जो भोग इंद्री चाहते हैं, मतलब डायरेक्टली हम चाहते हैं, जो भोगों पर हमारा ध्यास होती है, जो खुशियों पर, जैसा कि खुशी भोगों पर, भोग मतलब जो हमको उसमें जकड़ लेती है, सिर्फ ये चाहिए, यही चाहिए, इससे ज्यादा, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं, माया में पड़ जाते हैं भोग की लालसी की वजह से। जो इंद्रियों को जिस भोग को की इच्छा है, उसी पे हम अपने आप को उलझ रखते हैं। ऐसा अपने आप को उसी पे उलझ रखने के वजह से हम पाप करते हैं, मतलब किसी को दर्द देते हैं। पाप की मतलब दर्द देना, पेन। तो पाप करते हैं, इसके वजह से क्या होगा, जिंदगी का जो भी काम है, जो भी डिजाइन है, जो भी जन्म है, जो भी जन्म मतलब जो भी इनकारनेशन हमने लिया है, वो वेस्ट हो जाती है। वही कह रहे हैं, करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीवित है। अपनी जिंदगी को व्यर्थ कर रहे हैं, अपनी समय को व्यर्थ में बिता रहे हैं। वेस्टिंग अवर लाइफ, वेस्टिंग अवर जन्म, वेस्टिंग अवर इनकारनेशन, वेस्टिंग अवर टाइम। इतना ही नहीं, हम पाप कर्म इकट्ठा कर रहे हैं। तो किसी को यहाँ डांट नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, प्यार से समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसा जो काम हमें करना है वो तो हम कर रहे हैं, काम से तो छुटकारा तो नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं उसके पीछे अपना उद्देश्य पर अगर हम अपना श्रद्धा, इंटेंशन, श्रद्धा रख सकते हैं, कौन से उद्देश्य में ये काम कर रहे हैं, मेरी उद्देश्य ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, कर्तव्य है सो कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए। कर्तव्य मानते मानते यज्ञ है, यज्ञार्थ मानना चाहिए, मतलब सेवा भाव से अपना कर्म करना चाहिए। ये समझाते समझाते एक दिन में, एक क्षण में ये प्राप्त नहीं होगी, ये सबको पता है, लेकिन अपने आप को समझा तो सकते हैं। काम को इस रूप से करना है, इस भावना से करना है, समझा तो सकते हैं अपने आप को, है कि नहीं? अपने आप को ये बात तो समझा सकते हैं। ऐसा समझाते समझाते एक दिन हम करते हैं, है ना? एक दिन में, एक क्षण में कोई भी बात हमारी समझ में नहीं आती, समझाते समझाते समझ में आते, समझ में आने के बाद वो काम हम करते हैं, है कि नहीं? है ना? वो काम हम जरूर करते हैं, अपने आप कर लेते हैं, सहज स्वभाव से कर लेते हैं, दबाव से नहीं, है ना? तो वो बात कह रहे हैं यहाँ पे
तो वो बात समझाने की प्रयास कर रहे हैं। क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, निष्काम कर्म करो, जो भी कर्म करते हो उसमें ये सारे एसेंशियल्स को डालो, ये सारे विषय को अपने जहन में रखते हुए काम करो। क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं? क्योंकि अगर हमें हमारी अंदर की भावना ये नहीं है तो हम कुछ गलत काम जरूर करेंगे। गलत काम मतलब दर्द दे डालेंगे अपने आप, ना जानते हुए भी, ना समझते हुए भी, ना पहचानते हुए भी, ना चाहते हुए भी हम कुछ दर्द दे डालेंगे किसी और को, ना चाहते हुए, ना मानते हुए, ना इच्छा होते हुए हम करते हैं। इसीलिए ये बात को अपनी जहन में रखो, ताकि अपनी जन्म, अपनी आयु, अपनी समय का व्यर्थ ना हो। और इतना ही नहीं, हम कोई पाप कर्म मतलब दुष्कर्म के अकाउंट ना खोले। इसीलिए इतना दबाव डाल रहे हैं। कर्म को कैसा करना है, किस भावना से कर्म करने के पीछे हमारी भावना क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहां तक ये बात। ठीक है, अब से मतलब 17 से 17, 18, 19, 20 ये चारों श्लोक में एक ज्ञान, एक तरह की ज्ञान को हमको बता रहे हैं। मतलब एक तरह की सुझाव समझ सकते हैं, सूचना समझ सकते हैं, दे रहे हैं। तो क्या है वो? ये है कि अपने आप को इस कर्म चक्र से, अपने आप को इस कर्म चक्र से कैसा रिया करना है, कैसा रिया करना है, पूरी तरह से छुटकारा कैसा पाना है। देखिए, अगर हमें जन्म चक्र से बाहर आना है तो जाहिर सी बात है कर्म चक्र से बाहर आना है। अगर हमें कर्म चक्र से बाहर आना है तो हमारी तीनों अकाउंट क्या है? पहली अकाउंट है संचित कर्म, दूसरी अकाउंट है प्रारब्ध कर्म, और तीसरी अकाउंट है आगामी कर्म। ये 3 अकाउंट है हमारी कर्म का अकाउंट। ठीक है, संचित, ये संचित कर्म क्या है? ये संची मतलब बैग। ठीक है, संची मतलब बैग, पोटली। तो ये जो इतने जन्मों, ये भी जाहिर सी बात है कि हम एक शरीरधारी है, हमारे अंदर जीवात्मा है। ये जीवात्मा बहुत सारे जन्म लेकर आई है अब तक, यहाँ तक जीव जंतु, पक्षी, वृक्ष, सारे जन्म होने के बाद मानव जन्म में भी बहुत सारे जन्म, करीब 1500 to 1000 जन्म हमारा अब तक हो गया है। तो इन सारे मानव जन्मों में जंतु और वृक्ष राज्य में कर्म का अकाउंट ही नहीं खुलता है, कर्म शुरू नहीं होती। सिर्फ मानव जन्म से ही कर्म शुरू होती है, क्योंकि मानव जन्म से ही हमारा इंटेलेक्ट मतलब ज्ञान, विचक्षणा ज्ञान, सोचने की, समझने की इच्छा पूर्वक, फ्रीडम, हमको क्या कहते हैं, इच्छा से जीने की वो दिया गया है। इच्छा शक्ति, यस, इच्छा शक्ति दिया गया है। इसीलिए वहां से ही मनुष्य का ये कर्म सिद्धांत शुरू होती है, मनुष्य जन्म से ही शुरू होती है। ठीक है, तो वहां से मनुष्य जन्म से, फर्स्ट जन्म से, एज ए ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट जन्म से यहाँ तक, इस जन्म, जो यहाँ का जन्म, इस मणिमाला जैसा इस जन्म तक जो भी मैंने कर्म इकट्ठा किया है, कर्म मतलब काम, वो काम का काम और उसका फल जो भी मैंने इकट्ठा किया है, ये सब कुछ ये संचित कर्म है, अपनी बैग में डाल देती हूँ। एक जन्म पूरा होने के बाद उस जन्म का सारे कर्म, वो दुष्कर्म, सत्कर्म, सब कुछ, सबको बैग में डालते हैं, वो बैग है संचित कर्म। ठीक है, दूसरा है प्रारब्ध।
प्रारब्ध कर्म ये है जो हम एक जन्म लेते हुए, मतलब इस जन्म लेने से पहले मैंने अपनी जन्म का प्रणालिका डिजाइनिंग किया है। इस डिजाइनिंग में मैं कुछ कर्मों को अपनी बैग से, संचित से लेकर आती हूँ। कुछ मतलब देखिए, खुशी है जिंदगी में, अच्छा सा घर है, अच्छा सा फैमिली है, अच्छी सी पढ़ाई है, अच्छी सी सुविधाएं हैं, प्यार है, स्नेह है, ये सब कुछ है। मतलब ये सब कुछ खुशियां हैं मेरी जिंदगी में, जो बहुत सारे के जिंदगी में नहीं है। जो सड़क पे रहते हैं उनके लिए घर नहीं है, फैमिली नहीं है, प्यार नहीं है, ये नहीं है ना। उससे मैं अपने जिंदगी को कंपेयर करूं तो मेरी जिंदगी में सब कुछ है। मतलब मैंने पुण्य का इतना, फॉर एग्जाम्पल 10 केजीज पुण्य और 2 केजीज और 1 केजी और हाफ केजी या 3 केजीज पाप अपने संचित से मैं उठाकर लेकर आती हूँ इस जन्म के लिए, ताकि इस जन्म में उसका इस्तेमाल करते करते मैं उस कर्मों को ज्ञान के रूप में बदलकर इस जन्म का पूरा लाभ उठाऊं। इस जन्म देने मतलब मेरी शरीर पंचभूतों से तैयार हुई है। मतलब इस सृष्टि, परमात्मा, प्रकृति मुझे एक अवसर दिया है कि मैं अपनी कर्मों के जरिए ज्ञान प्राप्त करूं, अगर हो सके और ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकूं। लेकिन जो मैंने लाया है इस जन्म के लिए वो मेरी प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध कर्म के जरिए जो ज्ञान मुझे सीखना है, जो ज्ञान सीखना मेरी जन्म की प्रणालिका है, जन्म कारण, जो मेरी जन्म कारण है उसको पूरी तरह से मैं निभाऊं, ये मेरी कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए कुछ कर्मों को लेकर आते हैं, वो प्रारब्ध कर्म है। ठीक है। अभी तीसरा वाला आगामी आगामी कर्म। आगामी कर्म ऐसे कर्म हैं जो इस जन्म में हम करते हैं। मतलब न्यू अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है। इस जन्म में जो भी हम करते हैं, अच्छे बुरे सब कुछ, जो भी कर्म, कर्म का मतलब काम, जो भी काम हम करते हैं ये सारे आगामी कर्म बनते हैं। ये आगामी जब तब तक रहते हैं जब तक ये जन्म पूरी नहीं होती। ठीक है। ये सारे पेंडिंग फाइल्स जैसे रहते हैं, जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल किसी को जाने अनजाने में एक कठिन बात कह दी, तब कह दिया, हो गया, हमको एहसास नहीं था। आज हमको ये एहसास हुआ, अरे यार मुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए था ना, क्यों किया मैंने ऐसा, कितना दर्द हुआ था होगा उनको, बहुत गलत किया। ऐसा हमको एहसास हो जाती है। कल एहसास नहीं हुआ, आज एहसास हो गया, तो आज ही उनको हम क्षमा मांगकर, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको बहुत दर्द हो गया होगा ना, मैं ना कुछ मूड में रहकर कह दिया, मुझे वो उद्देश्य नहीं था, तुम्हें दर्द देने का कोई उद्देश्य मुझे नहीं था, मुझे माफ कर दो यार। ऐसा हम पूछकर उस दर्द को खुशी की तरह बदल सकते हैं। जब हम माफी मांगते हैं ना, वो लोग जिनको हमने दर्द दिया है बातों के वजह से या कठिन बात कहने से, वो तुरंत खुशी हो जाते हैं। अच्छा, इसको मुझे दर्द देने का उद्देश्य नहीं था, बस ऐसे किसी मूड में कह दिया, वो पहचान लिया और फिर वापस आकर क्षमा मांग रहे हैं। तो मुझे ना ये बात मेरी मन में नहीं रखना चाहिए, उसको उससे जो दर्द मुझे मिला है उसको निकालना चाहिए। ऐसा वो लोग समझते हैं, क्योंकि सब मनुष्य है यार, सब मनुष्य है, गलती होती है, क्षमा मांगने से क्षमा भी मिलती है। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, सहज है। तो ये यहाँ ही ये हिस्सा खत्म हो गया। जब तक हम अपनी जन्म पूरा नहीं करते, मतलब जब तक हम इस बॉडी को वेकेट नहीं करते, इस जन्म का सारा अकाउंट खुला ही रहता है, कर्म के अकाउंट में नहीं जाती। इसी अकाउंट को हम क्या कहते हैं, सारूप्यता कहते हैं। मतलब इस जन्म का करतूत इस जन्म में पहचान कर इस जन्म में ही उसको सुधारते सुधारते ये सारूप्यता सिद्धांत कहते हैं। इसको यहीं पे जीरो कर सकते हैं, ये हमारी हाथों में होती है।
हमारे हाथों में जब वो रहती है, इसको बदलना और इसका रूप बदलना, इससे जो भी दर्द हम देते हैं उसको खुशी में बदलना बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमको याद रहती है, हमको पता होती है। किसी का प्रूफ का या किसी का क्या कहते हैं, प्रूफ का या संगठन का आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम भली भांति कॉन्शियस में हैं, है ना। इस कॉन्शियस से हम उसे सुधार सकते हैं। तो संचित कर्म को कैसे सुधारें, प्रारब्ध कर्म को कैसे सुधारें, आगामी कर्म को कैसे सुधारें, इस 3 अकाउंट्स को, ये सारे 3 अकाउंट्स को जीरो करने से कर्म चक्र से बाहर आ जाते हैं। कर्म चक्र से मुक्ति मिलने से, विड़दला रिलीज होने से, छुटकारा पाने से अपने आप जन्म चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। ये कैसा मुमकिन है? 17, 18, 19, 20 ये 4 श्लोकों में बताया गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं 17। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य ही नहीं होता। मतलब परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा तृप्त होने वाला, आत्मा में ही रमण, ये कैसा हो सकता है? इसका मतलब क्या है? यहाँ जो मैं हूं, इस शरीरधारी, इस रूप से, इस नाम से, इस भावनाओं से जुड़ी हुई, नए नए सीखने वाली इस मणिमाला जीव है, जीवड़ू। ठीक है, इस मणिमाला के अंदर, इस शरीर के अंदर जो भी है चैतन्य के रूप में है, वो जीवात्मा है। ठीक है, इस जीवात्मा बहुत सारे शरीर ले चुकी है, ये इसका एक और शरीर है। इतने शरीरों में जो भी काम उसने किया है, ये सब कांड, ये सब कर्म का जो भी ज्ञान है, जो भी कर्म, सारे कर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म, सच कर्म जो भी है, अपनी आत्मा में निक्षिप्त करती है। आत्मा जैसा एक स्टोरेज है, अपनी तिजोरी जैसा। ठीक है, इस आत्मा एक तिजोरी है, उसमें जीवात्मा अपने सारे भावना, सारे कर्म, सारे ज्ञान, सारे इच्छाएं, सारे सच, झूठ जो भी हो, ये सही, ये गलत, इसको कोई मतलब नहीं। हमको भी कोई मतलब नहीं होता। करते समय, काम करते समय हमको भी कोई मतलब नहीं होता। हम सिर्फ करते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है ऐसा करने का, ना करने का, करने का, ना करने का। ये झंझाट से, ये उलझ के कुछ काम करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं। वो सही काम है या गलत काम है, हमारा कोई मतलब नहीं, बस करने की इच्छा थी, कर दिया बस। उसके बाद सोचते हैं। वो कोई भी जन्म हो सकती है, जिस जन्म का उस जन्म में ज्ञात आता है, उस क्षण में ज्ञात आता है, उस क्षण के बाद ज्ञात आता है, ये दूसरी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन पहला अपनी इच्छा से करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम करते हैं वो सब कुछ हमारी आत्मा में, इस तिजोरी में निक्षिप्त हो जाती है। हमारी आत्मा एक तिजोरी है जो सारा ज्ञान को उस पर उसके अंदर निक्षिप्त करती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला मतलब जो व्यक्ति अपनी स्थिति को समझता है, अपने परिस्थिति को समझता है, जो भी हमारे अंदर इच्छा जग गई, अगर फॉर एग्जाम्पल इच्छा, एक डिजायर, कोरिका अपने अंदर जग गई, तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपना पूरा प्रयास करते हैं।
पूरी शिद्दत से प्रयास करते हैं, ठीक है, फिर भी अगर वो पूरी नहीं हुई तो हमें गुस्सा आ जाती है, दर्द हो जाती है, एक जैसा घृण हो जाती है। ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसका कारण कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है, कौन है, ऐसा सारे और हम ढूंढते हैं, है ना। ऐसा ढूंढते ढूंढते हम और चिड़चिड़े हो जाते हैं और गलत काम करते हैं। तो ऐसा ना करे, अपने आप को इस पाप भार से मुक्त करे, रक्षा करे, अपने आप की रक्षण खुद करे। ये कैसा मुमकिन है? आत्मा में रमण करना, मतलब अगर ये इच्छा, जो इच्छा मेरी अंदर जग गई, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, तो हमें चेक करना चाहिए कि ऐसी इच्छा कभी भी किसी जन्म में भी मेरे अंदर जगी क्या, इस परिस्थिति कभी भी उत्पन्न हुई क्या, हुई तो वह पूरी हुई कि नहीं, चेक कर सकते हैं। आत्मा में इसका अनुभव निक्षिप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, और आसान कर देती है, एक व्यक्ति है, एक स्त्री है, ये रियल है, रियल मतलब सच्ची हुई है, एक क्लाइंट के साथ हुई है, ठीक है। इसीलिए हम कर्म ध्यान करिए, ज्ञान ध्यान कीजिए, अपनी सपनों के जरिए अपने अतीत में जाइए, जो भी संघटना घटी है उसका ज्ञान, उसका जो भी सच्चाई है जानिए, सच्चाई को जानिए। जानने के बाद उस सच्चाई को अपने जहन में रखते हुए अभी क्या करना है, क्यों ये अधूरा रह गई, क्यों ये मैं प्राप्त नहीं कर सकी, क्यों मेरे साथ इतनी घोर अन्याय हो रही है, उस कर्म को, उस जो भी पिछले जन्म का जो भी स्थिति है उसको अपने समझ में रखते हुए यहाँ की स्थिति को समझने की प्रयास करने से हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और हमारे अंदर की ये दर्द अपने आप गायब हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत है, उसको ना 2 लड़कियां हुई है इस जन्म में, ठीक है। तो उसकी और उसकी पति की ये इच्छा थी, उनको लड़का हो, बेटा चाहिए था उसको। तो बेटा चाहिए, अगर मुझे हम दोनों को, पति पत्नी दोनों को एक बेटा चाहिए, इसके लिए कोई दुष्कर्म का विघात है, तो अगर कोई दुष्कर्म है और तो मुझे दिखा दीजिए मास्टर्स, मैं उसका प्रक्षालन करूंगी ताकि मुझे एक लड़का प्राप्त हो। ये उसका इच्छा था। उसके लिए वो कर्म ध्यान करती रही, हर रोज पूछती रही। तो उसको एक सपना आया था। उस सपने में ये औरत थी, ये औरत इसी रूप में थी, इसी रूप में वहां खड़ी थी। वो सीन क्या था? खेत, ये चावल उगाने की खेत थी। तो उस खेत में वो काम कर रही थी, एक औरत थी। यहाँ जो क्लाइंट का ये सपना था वो खड़ी थी, खेत के जो दोनों खेतों के बीच ऐसा होती है ना, पैदल चलने के लिए, खेतों में जाने के लिए, वहां खड़ी थी और देख रही थी। वो क्या देख रही थी? बहुत विशाल खेती थे, वहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक औरत थी, वो औरत खेत में काम कर रही है, उसके पास एक बच्चा है, लड़का है, 5 का बच्चा लड़का है। वो भी अपने माँ के साथ खड़ा है। वो माँ काम कर रही है, खेती का काम कर रही है। करते करते खाने का समय हो गई, तो वो अपने खेत से बाहर आ गई, अपने हाथ पैर धोकर अपने बेटे को पकड़कर ऐसा चल रही थी। उस खेतों के पीछे जो होती है ना रास्ता पैदल जाने के, वो चल रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे, माँ बेटे बहुत खुश थे। बेटा कुछ बात कर रहा था, माँ उससे प्यार कर रही थी, उसको गले लगा रही थी, प्यार दे रही थी और खाना खिल रहे कुछ पेड़ के नीचे जाकर बैठकर खाना खा रहे थे।
शाम का काम हो गया, खाने के बाद उसको सुलाया, उसके बाद कुछ काम किया, शाम को अपने कैरेज ये सब कुछ लेकर और उसको बेटे को लेकर वो घर चल रही थी। ये सारा सीन ये औरत जिसका ये इच्छा था कि एक लड़का हो, वो देख रही थी। तो मैडम मैंने दुष्कर्म के लिए पूछा और मुझे ये सपना आया था, इसका मतलब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन वो औरत जो है ना, उसको बहुत करीब से देख रही हूँ। उस औरत के मन में जो खुशी था, जो भावना थी, बेटे को प्यार करने की भावना, ये सब कुछ मेरे समझ में आ रही थी। मेरी दृष्टि पूरा उसी औरत पर है। वो सुंदर भी थी, अच्छी तरह से अपनी काम कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जन्म में तुम्हारी एक जन्म बेटा की खुशी, बेटा पाने की खुशी तुमने प्राप्त किया है। ठीक है, बेटा पाने की खुशी तुमने प्राप्त किया है। वो जन्म जो जन्म बेटा पाने की खुशी थी, वो जन्म को दिखाया था। ये कहाँ निक्षिप्त होती है? ये सारा रिकॉर्ड कहाँ निक्षिप्त होती है? आत्मा में। अपनी आत्मा में जाकर देखो, रमण करो, मतलब उस अनुभव को अपना लो। क्योंकि बेटा पैदा कर रहा और बेटे से एक लड़का को पैदा करके, एक लड़का को पाल पोस कर बड़ा करके लड़के के लाभ उठाने की जन्म हो गई। तुम्हारा वो जन्म हो गई, वो अनुभव प्राप्त हो गया। इसीलिए तुमने इस जन्म में बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए, ऐसा अपना डिजाइन, अपने जन्म का प्रणाली का ऐसा डिजाइन करके आई है। वो अनुभव हो गई। उस अनुभव को अभी आस्वादन करो, उसका एहसास को पुनर्जीवित करो। तब तुम इस बेटा चाहिए, ये जो इच्छा है वो पूरी हो गई। ये पूरी नहीं हुई, ये अधूरा है, तुम समझ रही हो? नहीं, वो इच्छा उस जन्म में पूरी हो गई। इसीलिए इस जन्म में मुझे बेटा नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए, ऐसा तुम्हारा डिजाइन था। तो इसका मतलब है कि आत्मा में ही रमण करने वाला जो इच्छा पूरा नहीं हो रही है, जो इच्छा हमारी अंदर जग गई है, तो इस इच्छा कभी किसी जन्म में पूरी हो गई है क्या? उस अनुभव को हम फिर वापस जीवित कर सकते हैं। अनुभव को जीवित कर सकते हैं, स्थिति को नहीं। स्थिति को जीवित करें तो उल्टा 4 नए कर्मों में, नए बंधनों में अपने आप को उलझ डालेंगे। तो इसीलिए उस अनुभव को रमण, मतलब उस अनुभव है में हम अपने आप को जीवित कर सकते हैं। अरे यार, ये तो हो गया, बेटा तो हो गए, बेटे का अनुभव भी हो गया, तो फिर क्यों दूसरी बार क्यों? जो ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुभव प्राप्त किया, जो आनंद प्राप्त किया, उसके बारे में फिर क्यों? ये नए आनंद को मैं, इस नए स्थिति का आनंद, लाभ भी मुझे उठाना चाहिए, उसका आनंद भी मुझे प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे अपने आत्मा में रमण करते हम नए कर्मों के जाल में, नए स्थितियों के जाल में फंसाने से अपने आप को बचा सकते हैं। आगामी कर्म में ना फंसे, अपने आप को बचा सकता है। जब ये आंसर मिला, वो तो शॉक हो गई। ऐसा भी होता है क्या मैडम? अच्छा, बेटा का अनुभव हो गया तो इसीलिए मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब कोई दुष्कर्म नहीं, ये अनुभव हो गया, ये मेरी डिजाइन है। मैं और मेरे पति ने अपने डिजाइन में सिर्फ बेटियों का इच्छा किया था, सिर्फ उसके लिए ये प्रणालिका, ये डिजाइन किया था। ओके, इसीलिए हमें नहीं हो रहा है। ठीक है मैडम, समझ गए। तो क्या हुआ? वो इच्छा, जो बेटा को पैदा करने की इच्छा, वो पूरी हुई या नहीं? पूरी हुई कि नहीं? हो गई ना। इस जिंदगी में उन्होंने अपने कोख से जन्मा नहीं, लेकिन
किसी जिंदगी ने जन्मा है, उस अनुभव को फिर याद करके सच्चाई को देखने से आत्मा के जरिए रमण करते हुए उसकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं? हो गई ना पहली बात। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि यही जीवात्मा वहां पे भी है, अलग शरीर है, यही जीवात्मा यहाँ पे भी है, अलग शरीर है। इसका मतलब क्या है? हमारा ही अनुभव को दोहराते हुए हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ये मुमकिन है। आत्मा के जरिए रमन, आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्ति मिलती है कि नहीं? सेटिस्फैक्शन। वो अब तक मेरा बेटा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है, एक लड़का को जन्म देने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, अनसेटिस्फैक्शन, तृप्ति नहीं थी उसको, झिझक झंझाहट थी, ऐसा तरह तरह की सोच थी, क्या करेंगे, ये क्या, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा तरह तरह की प्रश्न थी उसके अंदर, क्योंकि उसको तृप्ति नहीं थी। दो बेटियों से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं थी। माँ बन गई हूँ, बच्चों की माँ बन गई हूँ, बहुत सारे लोगों को ये खुशी भी नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो आईवीएफ सेंटर्स के पीछे घूम रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चे चाहिए। कितने लोगों को बच्चों की खुशी नहीं हो रही है, उसको 2 बच्चों की खुशी हुई है। जो खुशी हुई है वो नहीं देख रही है, जो नहीं हुई है उस पर दृष्टि है। इसकी वजह से अपनी प्रेजेंट जिंदगी को जो लाभ है वो उठा नहीं पा रही है। इस सपने के जरिए, इस सच्चाई को जानने के बाद अपने आप तृप्ति पा गई है कि नहीं? आत्मा में ही तृप्ति तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। अभी उसका कर्तव्य है क्या बेटा पैदा करने का? कोई ऋण है क्या? नहीं ना, इसीलिए नहीं हुआ, तो कर्तव्य ही नहीं है, क्योंकि पूरी हो गई। आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट होने वाला, ये स्थितप्रज्ञ के लक्षण में हमको कहाया गया था। वही बात को यहाँ पे पूरी तरह से उस अनुभव को भी अपनाने से वो डिजायर, वो स्थित क्या कहते हैं, इच्छा पूरा हो जाती है। इच्छा भौतिक रूप से पूरी ना होने से भी भौतिक रूप से पूरा होने से जो भी तृप्ति मिलती है, जो भी संतुष्टि मिलती है, वो मिल रही है। आत्मा द्वारा रमण करने वाला कर्तव्य नहीं रहता। अरे हो गई यार। इसीलिए कृष्ण परमात्मा क्या कहते हैं? पूर्व जन्म ज्ञान आवश्यकता है। पूर्व जन्म का ज्ञान आवश्यकता है, ताकि हम अपने आप को इस कर्म चक्र से निकालना चाहते हैं तो। इसीलिए कर्म ध्यान करो, ज्ञान ध्यान करो, जो भी चाहिए। अगर हम दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, क्यों हो रही है हमारे साथ, ये क्यों हो रही है, ऐसा झंझनाहट में है, तो कर्म ध्यान करना चाहिए। 41 डेज जो भी समस्या है, उस समस्या को दोहराकर, इस समस्या का कारण क्या है, मेरी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता मैं ही हूं, इस सच्चाई को, इस विश्व सच को मानकर, त्रिकर्ण शुद्धि से मानकर कर्म ध्यान करने से हम अपने पिछले जन्मों का जो भी करतूत है, जो भी कारण है, वो देखते हैं। इस कांड यहाँ जो हो रही है उसको समझ सकते हैं, हमारी दर्द, हम हल्का होते हैं। उसके बाद क्षमा मांगने से, कर्म का प्रक्षालन करने से हमारी जिंदगी में जो भी समस्या है उसका पूरा का पूरा निवारण कर सकते हैं। ये मुमकिन है। हमको दिया गया एक बहुत सुंदर सा अवसर है, ये सुंदर सा और आसान सा ज्ञान है। सपनों के जरिए अपने अतीत में जाकर ज्ञान प्राप्त करने की बहुत सुंदर सा, बहुत आसान और सरल तरीका है। ठीक है,
तो यहाँ 11, हमारा समय तो हो गया है, सॉरी 17, सिर्फ एक श्लोक हुआ है आज, तो हम यहाँ रोके मैडम। बहुत अच्छा किया हो, आनंद Thank you, आया ma'am. मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, इट वाज वेरी वेरी नाइस। यहाँ बहुत रोके अच्छा या लगता आगे मैडम। चले? आप जैसे बोलो थैंक यू मैम। मैम, हम लोग को भी करना है कर्म प्रक्षालन, वी वांट टू अंडरस्टैंड, लेकिन हमसे होता नहीं, आई फील स्कैर्ड, हम आधा में नहीं छोड़ दूं। नहीं, स्केयर होने की कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप डर रहे हैं, डरना भी एक हमारी स्वभाव है, क्योंकि मैं भी डरती थी। मेरी दुष्कर्म देखने के बाद मैं भी डरती थी, अरे यार इतना बड़ा कांड किया और क्या क्या है मेरी चिट्टा में, ऐसा डरती थी। लेकिन डरने से यहाँ जो हमारी समस्या है इसका हल निकलेगा क्या? इस समस्या से बहुत समय से हम जूझ रहे हैं, है ना? इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए, इसका मार्ग के लिए हम बहुत सालों से बहुत समय से हम राह देख रहे हैं। जब हम इसीलिए हमको ये मार्ग दिखाया गया था, यूनिवर्स, इसीलिए हम क्यों है, कैसा है, कैसे बाहर पाऊं, अपने आप को कैसे निकालूं, ऐसा हमारी प्रश्न था, झंझनाहट थी। इसीलिए यूनिवर्स ने हमको ये मार्ग हमारे सामने लाए। देखिए, इस धरती पर कितने सारे लोग हैं, कितने तरह तरह की समस्याएं हैं, कितने लोग ध्यान तक आ सके, कितने लोग कर्म ध्यान तक आ सके, यहाँ तक आ सके कि क्योंकि हमको विश्व ने ये अवसर दिया है। तो बहुत हो गया, दर्द से जूझे हुए, बाधा से, पीड़ा से लिपटे हुए बहुत समय हो गया। अभी उसका कारण देखने का समय है। तो इसीलिए अपने मन को समझाइए, अरे यार हमने दर्द लिया है ना, फेस किया है ना, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, इसका कारण देख रहे हैं, हमारी सच्चाई हम देख रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है, अपने आप को इंफीरियर समझने की क्या बात है। बहुत सारे लोग अपने दुष्कर्म देखने के बाद मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा अपने आप को कोसते हैं। कोसते कोसते क्या कहते हैं, दर्द में चले जाते हैं। ये ठीक बात नहीं है। क्यों ठीक बात नहीं है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैंने अपने दुष्कर्म देखा है, उस दुष्कर्म में एक बॉम्ब फोड़कर किसी 10 जन को मार दिया, ठीक है, तो वो उस जन्म का मेरी स्थिति थी, उस जन्म का, जिस जन्म में मैंने किया उस जन्म में वो मेरी स्थिति थी, ठीक है। उस जन्म की स्थिति वहां तक, उस देश काल मान परिस्थिति में सही था, मुझे अच्छा लगा, मैंने किया, करने की इच्छा थी, मैंने कर दिया। अभी इस जन्म में अगर मुझे कोई एक बॉम्ब देगा और फोड़ो, 10 लोगों को मार दो, अच्छा ठीक है बाबा, एक को मार दो, 10 नहीं, एक को मार दो, अगर कहेंगे तो मैं करूंगी क्या? नहीं करूंगी ना। वापस उसको समझाने की प्रयास करूंगी, क्यों यार ऐसा नहीं करो ना प्लीज, ये दर्द बहुत ज्यादा है, वो कितना सहेंगे, कितना दर्द होगा, उसका जो भी चमड़ी है, जो भी अंग टूटेंगे, दर्द से रोएंगे, ऐसा उस दर्द का एहसास करवाने की प्रयास करूंगी। तो बदलाव है कि नहीं, उस जन्म से लेकर इस जन्म तक बदलाव हुई कि नहीं, इस बदलाव को हमारी अंदाज में रखते हुए, अपने अतीत को मानते हुए, आज के परिस्थिति को बदलना हमारी जिम्मेदारी है। उसको एक गिल्टी कॉन्शियस के रूप से ना देखिए, सिर्फ जिम्मेदारी के रूप से देखिए। अगर इस जन्म में अभी मुझे कुछ दुष्कर्म करने के लिए बोलेंगे तो मैं नहीं करूंगी, मतलब मेरे अंदर बदलाव आई है, उस चैतन्य से इस चैतन्य तक बदलाव आई है। ये भी सच है, वो सच है, तो ये भी सच है। इस सच को भी मुझे मानना चाहिए ना। अगर उसी सच को लेकर बैठ गई तो ये कैसा होगा? ये सच्चाई के कौन एहसास में रखेगा?
वो हाँ भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। हाँ हाँ तो इस सच्चाई को मैं क्यों पूछ रही हूँ? पिछले जन्म का सच्चाई के बारे में मैं क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि वहां मेरी एक जिम्मेदारी अधूरी रह गई। हाँ, सुधार करना है। यस, हम्म, जो मेरी वजह से दर्द पाया है, उसको क्षमा मांगने की जिम्मेदारी अधूरी रह गई। मेरी भावना बदल गई, मेरी स्थिति बदल गई। दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, इतना बदलाव आई। अगर कोई करने के लिए सिद्ध है, मत करो यार, प्लीज यार। समझाने की भी स्थिति बदल गई। लेकिन जो मेरी वजह से दर्द पाया है, पीड़ा में है, उसको क्षमा मांगने की इतनी तो बड़ा जिम्मेदारी अधूरी रह गई ना। ये Yes, जाहिर ma'am. सी बात है कि मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि दर्द मैंने दिया है, क्षमा मुझे ही मांगना चाहिए। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें अपनी दुष्कर्म देख रहे हैं। उस क्षमा मांगने से, वो लोग हमें क्षमा करने से, हमारी बाधा से, दर्द से हम बाहर आते हैं। जिम्मेदारी बाकी रह गई, पूरा करने से यहाँ की स्थिति भी बदल जाती है। इसीलिए दुष्कर्म देखने के लिए कह रहे हैं, ना कि हमको अपने आप को कोसने और मैं गलत आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा कोसने के लिए नहीं। Thank you, ma'am. समझ में आ गया, मैम। Thank you so much. इस थैंक यू मैम। सारे परिस्थितियों को अपने अपने रूप में देखिए, निर्णय सबको मिलकर ले लीजिए। समझ गए? उस जन्म का परिस्थिति उस जन्म के रूप में ही समझने के प्रयास कीजिए, इस जन्म की परिस्थिति इस जन्म के रूप में ही समझने की प्रयास कीजिए। तो जिम्मेदारी बाकी रह गई, तो सबको मिलकर उस जन्म की परिस्थिति, इस जन्म की परिस्थिति, जो भी करतूत हुआ है, वो तीनों को मिलकर सोचने से हम क्षमा बहुत प्यार से मांगेंगे। ताकि मैंने किया है, क्षमा कर दो, ऐसा अधिकार से नहीं, प्यार से मांगेंगे, क्योंकि वो मेरी जिम्मा है। ऐसा प्यार से मांगने से वो लोग भी समझेंगे और हमें क्षमा कर देंगे। हम अपने कर्म से रिया हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। Thank you, मैम। समझ में आ गया, मैम। तो Thank you, ma'am. ऐसा अगर हमारे अंदर ऐसा झिझक होगी, झिझक होकर अगर हम कर्म के लिए पूछेंगे भी, तो मास्टर्स नहीं देंगे, क्योंकि मेरी बच्ची सिद्ध नहीं है अब तक। अपने काम को देखकर एक्सेप्ट करने के लिए वो सिद्ध नहीं है, इसीलिए नहीं, जब तक वो सिद्ध हो जाएगी और दर्द में ना चले, अपने कर्म को देखकर और दर्द में ना चले, उस स्थिति में आने तक हम नहीं दिखाएंगे। ये यूनिवर्स का रूल है। इसीलिए कुछ लोग कर्म के लिए पूछते हैं, लेकिन अरे यार क्या दिखाएंगे, मुझे डर हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, मैं क्या देखने को मिलेगा, ऐसा डरते हैं, तो उसको दुष्कर्म दिखाते नहीं। ये एक्सपीरियंस भी हो गया। एक मैडम थी, ये बात कहते हैं, हम आज क्लोज करते थे। एक मैडम है, बहुत सारे दुष्कर्म देखे, बहुत सारे दर्द है उसकी जिंदगी में, कि बहुत सारे लोगों को खोई है, अपनों को खोई है, बहुत दर्द में थी। तो उस दर्द में उन्होंने हमारे पास आई, तो हमने उनको ये सारे सच्चाई का जो भी ज्ञान है, सब कुछ थोड़े थोड़े कुछ एक दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा कहते कहते उनको समझाया। तो उन्होंने दुष्कर्म पूछना शुरू कर दिया। दुष्कर्म दिखाते दिखाते, देखते देखते कुछ समय बाद, 6 महीने के बाद उसको ऐसा लगा, अरे यार कितने दुष्कर्म मास्टर्स, मुझे ड्रीम्स मत दीजिए, मैं सह नहीं पा रही हूँ, ऐसा उन्होंने अपने आप कह दिया। उस दिन से उसको सपने आना ही बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। वो कुछ दिन बाद, एक हफ्ता, 1 महीने के बाद वो सोचने लगी, क्यों मुझे सपने क्यों नहीं आ रही है, आ रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन याद नहीं रह रहे। मैडम मुझे क्यों सपने नहीं आ रहे हैं, दर्द है, कर्म के लिए पूछ रही हूँ, लेकिन सपने क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए, आप ध्यान कर रहे हैं क्या, पूछ रहे हैं क्या, कर्म ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ मैंने चेक किया, पूछा। तो मैडम एक बार आप ना चेक कर लीजिए कि कोई संकल्प आपने लिया है क्या, कोई बात अपने आप अचानक आपने बताया है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। और मैंने उनसे पूछा, उसको याद नहीं आया।
वो ध्यान में बैठी थी, कुछ समय ध्यान करते करते, दोपहर के समय में ध्यान करते करते छोटा सा नींद में चली गई। आधा घंटा का नींद था। तब उनको याद आया, तब उनको वो स्थिति याद आया जब उन्होंने कहा मास्टर मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे ना ड्रीम्स मत दीजिए। वो बात याद आ गई। 1 महीने के पहले उन्होंने क्या संकल्प लिया था, वो बात उसको याद आ गई। वो तुरंत उठ गई और वॉइस मैसेज किया, मैडम मैंने ऐसा किया है, इसीलिए मास्टर्स देना बंद कर दिया। तब मुझे लगा अच्छा, अगर मैं नहीं देखूंगी कहा तो नहीं देंगे। अच्छा, तो यूनिवर्स कितना अपने इच्छाओं को, अपनी बातों को कितना महत्व देती है, इस एक्सपीरियंस से मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। तो इसीलिए अंदर झिझक होकर भी पूछेंगे तो नहीं देंगे। Yes, ma'am. झिझक को निकालिए, अपने आप को समझिए और मास्टर्स को कहिए मैं तैयार हूं। जब आप तैयार हो तभी हो जाएगा। मैम मैं नमस्ते बोलूं? मैम। हाँ नमस्ते मैम। सेम मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे भी बहुत ड्रीम आते थे, बहुत ज्यादा आते थे। तो मैंने एक बार बोला कि मास्टर्स रोज मुझे नींद ही नहीं आ रही, रोज ड्रीम आ रहे हैं, तो मत दिखाई, थोड़े दिन को गैप दीजिए। और seriously, मुझे ड्रीम नहीं आ रहे थे और ये मैंने नोटिस किया। फिर बोला अरे अब क्या मुझे ड्रीम ही नहीं आ रहे हैं, तो जैसे आदत हो रही थी, कुछ ना कुछ चालू रहता था ड्रीम में। आदत से वही लेटो आराम से लेटो। सॉरी मैम। हाँ बोलिए, किसी और का। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मुझे आपको बताना, मतलब मैंने अभी आपने जो बोला ना, तो सेम मेरे साथ हुआ था। देखिए सेकंड प्रूफ, ये आपके जरिए सेकंड प्रूफ मिला मुझे। मैम, मुझे बचपन से इतना सपने आते थे, मुझे याद नहीं, पता है कि मेरे बचपन की मैं खुद को याद नहीं हूँ, लेकिन मेरा सपना मुझे याद है। तो बहुत अच्छे से मुझे सपने याद है। फिर अभी अभी ये सब कर्म ध्यान निकला, सब दुष्कर्म, तो देखे आपने भी डिकोड किए है मेरे दुष्कर्म। तो मुझे अभी बोला कि मास्टर क्विजिंग का अभी दुष्कर्म मत दिखाओ, बहुत देख लिया, अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो सच में गायब गायब इतना था। हाँ गायब हो जाते अच्छे हैं। से टेंशन नहीं आती, अरे भगवान मुझे ड्रीम ही नहीं आ रहे हैं। फिर अभी फिर से बोला कर्म ध्यान फिर से शुरू किया, ड्रीम दो दे रहे मास्टर। अच्छा वो भी हो गया, बंद भी हो गया, चालू भी हो गया। वेरी गुड। सामने बनाए ये होता है और बहुत क्लियर क्लियर दिखाते हैं। तो डिकोडिंग के लिए डालना भी नहीं, हमारे मन में जैसे आया है कुछ दिखा दीजिए फटाफट समझ में आ भी गए। ये हमने सोचा था, दिखाया मास्टर ने। वेरी गुड वेरी गुड। ड्रीम वर्ल्ड। थैंक यू मैम आप सबके लिए कि आप लोग ना लेकर के आए हम लोगों के लिए कर्म ध्यान, ड्रीम डिकोडिंग। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। तो ये सच है विश्व हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, कण कण में है, हमारा पास है, कहीं और दूर कहीं और नहीं है, हमारे आजू बाजू में है, हमारे पास है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, सब में है, हमारे बातों में भी। लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बस उपद्रष्टा बनकर, महासाक्षी बनकर देखते रहते हैं, दखल अंदाजी नहीं करते हैं। इसीलिए हम भी किसी और के काम में दखल अंदाजी नहीं करने का। अगर सलाह पूछा तो दे दीजिए, राय पूछा तो दे दीजिए। पूछने से पहले ही कहना ये सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए हम ड्रीम के लिए पूछते हैं तो दे देते हैं, नहीं चाहिए तो बंद कर लेते हैं, फिर चाहिए तो दे देते हैं, मतलब मांगने से। इसीलिए जब हमको मांगा जाता है दे सकते हैं। ध्यान का प्रचार अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दखलंदाजी नहीं है, उसका आवश्यकता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। वो माने या ना माने, ध्यान करे या ना करे, हमारा जिम्मा नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बस कहने तक ही हमारा काम है। कह दिया हो गया, वो किया नहीं किया हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी को कहते हैं कर्म करो फल के लिए प्रयास मत करो। ओके मास्टर्स,
आज तो सिर्फ एक ही श्लोक हुआ है, सिर्फ नो 16 एंड 17 ना, या 2 श्लोक हुआ है. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. So much. मैम बहुत फिर अच्छे शुक्रवार समझाते मिलेंगे. हैं आप बहुत अच्छा समझाते हैं मैम. थैंक यू हाँ. सो मच. हाँ. थैंक यू मैम. बहुत अच्छा लगता है मैम. Thank you, थैंक यू ma'am. सो मच. Thank you. रखे मैम, एंड करें क्या? थैंक यू बेन. Thank थैंक यू.